बीजीएन न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की तरफ से राम राम। दोस्तों, आज गीता बुक्कल इलेक्शन कैंपेन के दौरान गांव हमायूंपुर में पहुंचती है। ग्रामवासियों ने गीता बुक्कल का बड़ा ही भारी सम्मान किया, लाडू से और सेबा तक तो ले गई। और इधर गीता बुक्कल ने भी अपने सारे जितने गांव के बड़े बुजुर्ग नौजवान माता शक्ति जितनी भी वहां विराजमान थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करा और अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं गीता बुक्कल के विचार। हमारे गांव हमामपुर के सभी सम्मानित हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे साथ चल रहे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण, हमारी बहन कांता जी पूर्व मंत्री बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे एसीपी राजवीर जाखड़ जी, भाई कृष्ण काद्यान जी, हमारी बहन मुन्नी जी, राम गोपाल जी, सूरजभान जाखड़ जी, हमारे साधुराम झामरी जी ने भी चुनाव लड़ा था और वो भी कांग्रेस में आए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे जितेंद्र जाखड़ जी, हमारे भाई उमेश जी, सतबीर जी और हमारे भाई सोमवीर जाखड़ जी और सम्मानित हमारे सभी साथियों, मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले गांव में पहुंचने पर आपने जो स्वागत अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं। और मैं आपको एक आश्वासन देती हूं, गांव हमामपुर की ओर से जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई है, उस मान सम्मान की पगड़ी को हमेशा ऊंचा रखने का मैं इसमें काम करूंगी। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजा है, 5 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले तो आपसे यही अनुरोध करूंगी, आने वाली 5 तारीख बदलाव की एक लहर चल रही है हरियाणा में। आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान का बटन दबाकर कांग्रेस को यहां से कामयाब करें। मेरा सौभाग्य है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश का जो घोषणा पत्र बना है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमने प्रयास किया कि संपूर्ण हरियाणा के लिए, 36 बिरादरी के लिए उस घोषणा पत्र में हमने बड़ी से बड़ी घोषणाएं करने का काम किया है। पहले हमारी 7 गारंटी जारी हुई थी जिसमें हमने कहा 6000 बुढ़ापा पेंशन हम हमारे बुजुर्गों को देने का काम करेंगे, 6000 दिव्यांग पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, 6000 विधवा पेंशन देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। चारों ओर हमारे युवा बड़े जोश के साथ स्वागत कर रहे थे। जितना स्वागत कर रहे थे उतना ही बहुत बड़ा चिंता का विषय आज प्रदेश में है। हमारा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1 है, बहन बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध एक चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला वायदा हमने अपने घोषणा पत्र में किया है, हम हरियाणा वासियों को एक सुरक्षित हरियाणा देने का हम काम करेंगे। और भर्ती विधान के माध्यम से 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी काम देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। इन्होंने कौशल विकास के तहत कच्ची नौकरी दी। यही कारण है कि आज हमारा पढ़ा लिखा युवा या तो नशे की चपेट में आ चुका है या वो डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है। हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने नशा मुक्ति के लिए भी एक आयोग का गठन किया है। नशा मुक्त हरियाणा बनाना हमारी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और मैं देख रही हूं हमारी बहनें बहुत ज्यादा संख्या में हर जगह रहती हैं। महिला शक्ति को विशेष तौर से हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं। हमारी जो महिला शक्ति है, क्योंकि ये हमारे मानव संसाधन का 50% है, इनको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर सशक्त करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। इसीलिए इन बहनों के लिए हमने एक इंदिरा लाडली बहन योजना घोषणा की है, जिसमें खटाखट 2000 रुपया हर बहन के खाते में डालने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और सबसे ज्यादा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद, हमने यहाँ पर 4 कॉलेज, 3 ITI, रेलवे लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल पावर प्लांट, धर्मशालाएं, चौपालें और सब कुछ
किसानों को मान सम्मान देने का काम किया। और एक आज एक ऐसी सरकार है जो जय जवान जय किसान जय संविधान और जय पहलवान के नारे पर कतई भी खरी नहीं उतर रही। हमारा जवान जो देश की रक्षा करना चाहता है, पक्की भर्ती रखना चाहता है, सेना में हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है और पूरी मांग है कांग्रेस की, सेना की भर्ती पक्की होनी चाहिए। और जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर जो हमारे रिटायर होकर आएंगे, उनको हम सरकारी नौकरी में समायोजित करने का काम प्रदेश में करने का काम करेंगे। हम लोग जातीय सर्वे, क्योंकि सभी का अधिकार है उस हिसाब से मिले। और पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोगों की जो क्रीमी लेयर केंद्र की राज्य की 6 लाख है, उसको बढ़ाकर हम 10 लाख करने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं। ये हम यहाँ से मातनेल वाली सड़क, पहले छुछकवास से शुरू हो जाओ। सालों साल से जब से बीजेपी की सरकार पड़ी है, इतनी दुर्गति हो गई कि छुछकवास की सड़क आज तक भी इनसे 10 साल में नहीं बनी, जबकि ये मुख्यमंत्री की घोषणा में था, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मंत्री की घोषणा में था। 10 बार मेरा विधानसभा में प्रश्न लगा। मातनहेल से लेकर हमारी लडायन बिरड़ अकेडी वाली जो हमामपुर रोड आई है और सालावास तक बदतर हालात, एक पैच वर्क भी करने का काम नहीं किया। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, जिला परिषद में ये बीजेपी के लोग, नगर परिषद में ये, उसके बाद भी हमारा क्षेत्र सबका साथ सबका विकास का नारा तो जरूर देते हैं, लेकिन हमारे इलाके के साथ इन्होंने भेदभाव करने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी बहुत अच्छे ढंग से। हम यहाँ पर पेयजल की, पीने के पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है, उसका हम समाधान करने का काम करेंगे। हमारी जो बिरोड़ वाली सड़क थी, हमारी ये जो ग्वालिसन वाली सड़क थी, खेड़ा थ्रू वाली तक सड़क, इन्होंने कुछ नहीं किया। सैनिक स्कूल मातनेल की मांग करते रहे, नहीं किया, नहीं सुनवाई की हमारी। और किसानों के साथ जब भी मांग की, लाठी चार्ज करने का काम किया, डंडे बरसाने का काम किया, कीले और बैरिकेड्स लगाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार का ये वायदा है, जो किसान हमारे 750 शहीद हुए थे, उनकी शहादत में एक बहुत बड़ा शहीद स्मारक हरियाणा में बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। उन किसानों को शहीदी का दर्जा देगी, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। और साथ ही साथ में पूरा हरियाणा पूरे विकास की राह पर हम चलेंगे। हम एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेंगे। और यह परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का काम करेंगे, ताकि गरीबों को उनका हक मिल जाए। 100 गज के प्लॉट मुफ्त देंगे, 3.5 लाख की लागत से उस पर 2 कमरे का मकान बना कर देंगे। तो इस तरह से, और हमारे कर्मचारी बहुत समय से मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कलम से एनपीएस को, यूपीएस को खत्म करके पहली कलम से पुरानी पेंशन बहाल करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और जो गांव की ओर से मान सम्मान की पगड़ी पहनाई गई है, एक ही आश्वासन देना चाहती हूं, आपके आशीर्वाद से हमने विपक्ष में बहुत लड़ाई लड़ी है, एक एक चीज का पता है किस गांव के लिए क्या करना है। हमारा तुरंत प्रभाव से ये रहेगा, क्योंकि पूरे हवा एक चल रही है कांग्रेस के पक्ष में। हम हमारे गांव हमामपुर को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने देंगे। 1 नंबर का विधानसभा क्षेत्र में हमारे गांव को रखने का काम करेंगे। 36 बिरादरी की ओर से जो मांग की गई है, मान सम्मान किया गया है, मैं वही हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। आने वाली 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। एक एक वोट हाथ के निशान का, मशीन का दूसरे नंबर का बटन है, 5 पंजा है, पंजे का निशान है, और मशीन में भी हाथ के निशान का बटन आप दबाएं, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। हाथ का साथ दीजिए और मैं समझती हूँ सत्ता का परिवर्तन कीजिए। पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है, एक ही लहर है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस आएगी, सबका मान सम्मान काम करने का, नंबर 1 का खेल खिलाड़ियों, शिक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में अपने हरियाणा को बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका लड्डुओं से तोला, हमारा भाई वो कह रहे थे सेब लेके, सेबों से तोल रहे हैं, 1 क्विंटल सेबों से तोला। 5 तारीख को पूरी ताकत लगा के वोट से भी तोल देना। भाई आज यहाँ हमारे गांव हमायूंपुर में एक लड़की जो कि स्पोर्ट्स के अंदर 1500 मीटर रेस में मेडल लेकर के गांव में आई और गीता बुक्कल ने किया सम्मानित। और गांव के सोमवीर जाखड़ जो कि एक समाज सेवी
और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने भी उस बिटिया का बड़ा 11,000 रुपए से उस बिटिया का सम्मान किया और आगे भविष्य में अच्छे रिजल्ट आने की कामना की। और हमारे बीजीएन न्यूज हरियाणा के संवाददाता ने गीता बुक्कल से बात की। कुछ मुद्दे थे, कुछ बातें थी, कुछ हमारे सवाल थे। उन सवालों का बड़ा ही बेबाकी से गीता बुक्कल ने जवाब दिया और आने वाले भविष्य में हरियाणा कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है और कुछ हरियाणा सरकार के मैनिफेस्टो में दिए गए मुद्दों के बारे में भी हमने गीता बुक्कल जी से पूछा और उन्होंने बड़ी बेबाकी से समझाया गया, क्योंकि कुछ संशय हमारी जो मातृशक्ति है उनके मन में था कि भाई जो 2,000 रुपए हर गृहिणी को मिलेंगे तो उसमें कौन कौन दायरे में आती हैं। भाई बीजीएन न्यूज हरियाणा, हम गीता बुक्कल जी से दो सवाल हमारे हैं। बहन जी, एक तो सवाल है कि ये जो पोर्टल है इसके बारे में बताइए। यहाँ मतलब कर्मचारी परेशान, इससे हर मतलब तबका इससे परेशान है। देखिए, हमने घोषणा पत्र में ये कहा है जो अनावश्यक तरीके जो पोर्टल्स हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, सीएचसी सेंटर्स में क्या नेट सर्विसेज है नहीं है, ये हमारा चलता नहीं है। तो अनावश्यक पोर्टल्स हम सारे हटाने का काम करेंगे। और हमने कहा है बुजुर्गों को 6,000 पेंशन, दिव्यांगों को, विधवा बहनों को पेंशन देंगे, पुराने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम हम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है मैम, जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा करी है 2,000 रुपए हर महिला को, तो इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण मांगते हैं महिलाएं कि भाई वो किस एज में होंगी, कौन इसके बीच में मतलब इस लाभार्थी होगी, इसके बारे में बताओ। हमारी जो इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना हमने घोषित की है, हर महिला को 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 2,000 उसके खाते में डालने का हम काम करेंगे। इसमें जो इनकम टैक्स पेई हैं वो नहीं रहेंगी। हमारी बाकी महिलाओं को सबको हम लोग जो है 2,000 उनके खाते में डालने का काम करेंगे। एक बयान आया है मनोहर लाल खट्टर का, वो ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तो शरारती तत्व है, कुछ मखौटा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 750 किसानों की शहादत हो गई, उन्होंने उन पर खिल्ली उड़ाने का काम किया। बीजेपी हमारे किसान अन्नदाता के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं समझती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी का तो यहाँ से हटा दिया गया उनको और मंत्रिमंडल बदल दिया गया। किसान हमारा अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है। हम किसान आयोग का गठन करेंगे, किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का काम करेंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेंगे कि सभी फसलें हमारी जो है एमएसपी की गारंटी पर खरीदी जाएं। मैम, एक छोटा मुद्दा और है जो यहाँ का है, ये है एचटी लाइन का। यहाँ किसानों ने बड़े मतलब आंदोलन भी करे हैं, लेकिन ये इसके बारे में एचटी लाइन को लेकर हमारे किसानों की बात सही है। उनके यहाँ पर जो है पोल लगा दिए गए हैं, साथ में इतने बड़े बड़े कॉरिडोर जिससे कि खतरा होने के भी चांस है और ना ही वहाँ पर फसल होती है। उसके लिए हमने घोषणा पत्र में कहा है कि अतिशीघ्र हम एचटी लाइन वाला जो है समाधान करेंगे और किसानों को मुआवजा भी देने का काम करेंगे। वो ये किसान ये बता रहे हैं कि प्रशासन उनको धमका रहा है, तो इसके बारे में मतलब वो नहीं कहा कि भाई हम अब की बार हमारी सरकार आने वाली है कांग्रेस, और वो उनका बड़ा उत्साह है इसके बारे में। आप कह रहे हो प्रशासन धमका रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम उनकी चूड़ी टाइट कर देंगे। लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता उनकी चूड़ी टाइट कर देगी, कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेस इन किसानों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। तो एक छोटी सी चीज और मैम, अब की बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों से बहुमत में आ रही है? 90 की 90 सीटों पर हम थंपिंग मेजोरिटी के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं और थंपिंग मेजोरिटी के साथ सारी की सारी सीटें जीतने का हम दावा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे एमएसपी की गारंटी देगी। हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो गरीब हैं, सभी बहनों को 2,000 रुपए पर मंथ जो खर्चा रसोई का दिया जाएगा और 500 रुपए का सिलेंडर। और भाई आगे के इसी प्रकार से राजनीतिक सवालों को जानने के लिए बीजीएन न्यूज हरियाणा ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, धन्यवाद।